Hello students, welcome. In this session we are going to discuss the concept of matrix. मैट्रिक्स होती क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप की होती है, वो सब हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पे कुछ डेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप उसको एक बार ध्यान से देखो। पाई 1 fx 1/2 iota and let it be this x। तो जो मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी है, जो डेटा लिखा है या जो भी सामने आपके दिख रहा है, ये एक स्पेशल टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहली चीज़ मैंने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लूज करके लिखा हुआ है। इसमें अलग अलग टाइप का डेटा आ रहा है। इरेशनल नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं, रैशनल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं एंड देन इट इज़ योर वेरिएबल ऑल्सो। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास है फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो, ये हमारे पास है कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। तो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में जो डेटा डिस्प्ले होता है हम उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, अब इसको अपन एक नाम दे देते हैं, दैट इज योर ए। ओके, सो हाउ मेनी रोज वी हैव गॉट हियर, यहाँ पे हमारे पास है 2 रोज। कितनी कॉलम्स है हमारे पास? 3 कॉलम्स। ओके, तो 2 रोज और 3 कॉलम से हम लोग इसका ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। तो जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो हमेशा ए एम इंटू एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। नाउ दिस एम रिप्रेजेंट्स रोज, एन रिप्रेजेंट्स कॉलम्स। ओके, तो अब इस जो मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3। ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर ऑर्डर होगा तो किस टाइप का मैट्रिक्स बनाना है हमको, वो ऑर्डर से ही पता चलता है। ओके, क्लियर? सो दिस इज योर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3। सपोज मैं यहाँ पे क्या मैट्रिक्स और बना रहा हूँ, इसमें एक ही एलिमेंट है, दिस विल बी कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1। एक और ले लेते हैं हम लोग, सपोज दिस इज योर ए बी एंड सी, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इंटू 3। ऑब्वियसली इसमें एक रो है और कितनी कॉलम्स है? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, तो 3 कॉलम्स एंड 1 रो, सो दिस इज योर 1 इंटू 3। मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही इंक्लूज करके लिखनी होती है। यहाँ पे भी देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किया है। ठीक है, किसी भी टाइप की मैट्रिक्स बना रहे हैं, इट इज ऑलवेज इंक्लूज्ड, जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही, ब्रेसेस के अंदर ही इंक्लूज्ड होंगे। ओके, इससे अपने को ऑर्डर से एक और चीज पता चलती है, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव गॉट हियर, हियर वी हैव गॉट ओनली 1 एलिमेंट। इसमें हमारे पास है 1 इंटू 3 यानी 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो आई कैन राइट 6 एलिमेंट्स। गॉट इट? ऑर्डर से पता चलता है अपने को, क्लियर और नॉट? तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इस मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे और ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट में एम क्रॉस एन। नाउ दिस आई रिप्रेजेंट्स रो, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों मिला के इस एलिमेंट की मैट्रिक्स के अंदर जो पोजीशन होती है उसको डिफाइन करते हैं। ओके, अब कैसे लोकेट करेंगे हम लोग? सपोज हम लोग A23 यानी सेकंड रो और थर्ड A23, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये स्मॉल लेटर में एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ दिस मीन्स एलिमेंट ऑन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये हो गया आपका
सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। ओके, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा, दिस इज योर सेकेंड रो एंड दिस इज योर थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट आ रहा है, x, सो योर आंसर, सो वी विल राइट इट एज x। अगर मैं 1 2 लिख रहा हूं, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मीन्स 1, सो इट इज योर 1 हियर। तो ऑर्डर से अपने को मैट्रिक्स का टाइप पता चलता है और एलिमेंट के अंदर जो सबस्क्रिप्ट है उससे हमको एलिमेंट का लोकेशन, पोजीशन जो होती है मैट्रिक्स के अंदर वो पता चलती है। ओके, सपोज आई वांट टू राइट अ मैट्रिक्स A has 2 rows and 3 columns. So this implies that the order is 2 into 3 and number of elements is how many? Equal to 6. So what will be its type then? This will be represented as A, बेस में हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3 और ये जो है ये एलिमेंट्स हैं विद देयर सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंटिंग देयर पोजीशन। इट मींस जैसे ये एलिमेंट है तो दिस एलिमेंट इज A12 is positioned at first row second column. Got it? सो ऑर्डर से हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चलता है, किस तरीके से मैट्रिक्स लिखी जाती है वो पता चलता है। ओके और नॉट? अगर हमारे पास सपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 into 4 है, दिस इंप्लाइज दैट इट हैज गॉट 4 एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 into 2 है, दिस इंप्लाइज दैट इट हैज गॉट 8 एलिमेंट्स। ओके, मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3 into 3 है, दिस इंप्लाइज इट हैज गॉट 9 एलिमेंट्स। ओके, सपोज a matrix has 11 elements, so what possible orders it can have? वन इंटू 11 की मैट्रिक्स हो सकती है, 11 into 1 की मैट्रिक्स हो सकती है, इसके अलावा और कोई मैट्रिक्स नहीं बनेगी। सपोज अ मैट्रिक्स हैज 12 elements, then what possible orders it can have? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 into 12 पॉसिबल है, 12 into 1 की मैट्रिक्स पॉसिबल है, 2 into 6 की मैट्रिक्स पॉसिबल है, 6 into 2 की मैट्रिक्स पॉसिबल है, एंड अगेन दिस इज योर 3 into 4 मैट्रिक्स एंड 4 into 3 मैट्रिक्स आर पॉसिबल। सो हाउ मेनी ऑर्डर्स इट कैन हैव? 1 2 3 4 5 6, so 6 types of matrices we can draw. Okay, now let us learn how to form a matrix. एक मैट्रिक्स A बनानी है हमको 3 into 4 के ऑर्डर वाली। Aij इज द एलिमेंट एंड ये जो है Aij हर एक एलिमेंट 2i plus j होल स्क्वायर से डिफाइन होता है। 3 into 4 की मैट्रिक्स है तो उसका शेप कुछ इस तरह से होगा, 3 rows and 4 columns. We need to find A11, A12, A13, A14 and others. तो A11 निकालना है अपने को, तो सिंपल सी बात है, दिस इज I एंड दिस इज J। तो हम लोग इसको लिखेंगे, अपना फॉर्मूला है 2i plus j होल स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी 2 into 1 plus 1 whole square, that is 3, 3 का स्क्वायर 9. Similarly A12, so this is your 2 into 1 plus 2 whole square, that is 4 का स्क्वायर 16. Then it is 1 3, 2 into 1 plus 3, I की जगह हमने 1 रखा, J की जगह हमने 3 रखा, so you get 2 plus 3 5, 5 का स्क्वायर 25. Then it is 1 4, so it is equal to 2 into 1 plus 4 6, 6 का स्क्वायर 36.
Similarly, we can find the elements of second row. Second row में आएगा अपना A21, 21 हो जाएगा अपना 2 into 2 plus 1 5 का स्क्वायर 25. Similarly, 2 2 that is equal to 2 plus 2 4 plus 2 6, 2 into 2 4 plus 6 36. Then it is 2 3 40, 2 to the 4 plus 3 7 49. 7 का स्क्वायर ओके एंड दिस इज 2 4 8 का स्क्वायर 64. देन एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो A31 49, A32 64, A33 is 81 and the last one A34 will give you 100. तो अब हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी अब उनको हम लोग रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे उनको हम A11 की जगह अपना क्या आएगा, इस जगह हम लोग रखेंगे 9, इस जगह हम रखेंगे 16, 13 की जगह आएगा 25, 14 की जगह आएगा 36. सिमिलरली यहाँ हम लोग लिख सकते हैं तो A21 की जगह पे 25, हियर इट इज 36, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 49, हियर इट इज 24 दैट इज 64, 31 की जगह पे इसकी जगह पे हम लिखेंगे 49, इसकी जगह हम लिखेंगे 64, 81 एंड द लास्ट वन 100. सो अल्टीमेटली हमारी जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से होगी. This is the answer. Now types of matrices. First one, row matrix. A matrix with only one row is called as row matrix. जैसे for example 1 2 3. okay, this is a row matrix. ठीक है, यहाँ पे एक रो है और कॉलम्स ज़्यादा हो सकते हैं. ओके, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो रो मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर है 1 into 3, दिस इज योर 1 into 4. सो अ रो मैट्रिक्स इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म A1 into n. कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है, अगर ये कॉलम की फॉर्म में है जैसे 1 2 3. ओके, सो दिस विल बी रिटन एज 3 क्रॉस 1. इसका ऑर्डर है 3 into 1. इन केस अगर ये हमारे पास 1 4 6 7 कॉलम्स की फॉर्म में है तो ये हो जाएगा हमारा 4 into 1, 4 रोज एंड 1 कॉलम. तो जो कॉलम मैट्रिक्स है इट इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म m क्रॉस 1, ओनली 1 कॉलम, तो वो कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम रहते हैं. जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 into 2, 2 rows and 2 columns, then it is said to be a square matrix of order 2 or 2 rowed square matrix. This is a 3 into 3 matrix, 3 rows and 3 columns. As you can see, this is called as square matrix of order 3. Okay, now जो रेड में है this is your principal diagonal. This is called as principal or leading diagonal or leading diagonal, मेन डायगनल है ये. और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं A11, A22, A33. दीज आर कॉल्ड एज डायगनल एलिमेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज डायगनल मैट्रिक्स. और स्क्वायर मैट्रिक्स with all non-diagonal elements as 0 is said to be a diagonal matrix. This is your 2 into 2 matrix. इसके non-diagonal elements, this is your A12, ये 0 हो गया, and this is also 0. This can also be written as A diagonal 2,7. Now this is your 3 into 3 matrix. इसके भी non-diagonal elements आप देखो ध्यान से. Non-diagonal मतलब इन diagonal को छोड़ के जो बच गए वो, ये सारे क्या हो गए, 0 हो गए. So this can also be written as A diagonal 7 5
3, 7,5,3। तो एक मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं? फर्स्ट केस, इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकंड, Aij should be equal to 0 for all I not equal to j. Then in that case it is a. Now next is scalar matrix. A diagonal matrix with all diagonal elements same equal, that is it is called as a scalar matrix. Now this is 2 into 2 diagonal matrix. तो इसके diagonal elements चेक करो आप ध्यान से, कितने हो गए? दोनों सेम हो गए, A11 A22 that is equal to 2, so it is a scalar matrix. Similarly this is a 3 into 3 matrix. इसके भी diagonal elements सारे सेम है, 7 के इक्वल है, A11 A22 A33, so it is said to be a scalar matrix. तो हम किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर कब कह सकते हैं? जब ये कंडीशंस को फॉलो करती है, इन कंडीशंस को फॉलो करती है। सबसे पहली कंडीशन, इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी m इज ऑलवेज इक्वल टू n। सेकेंड थिंग, Aij is equal to 0 for all I not equal to j. And third condition, Aij is equal to k for all I equal to j, and this k should not be equal to 0. ओके, तो जो ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो जो पहली दो कंडीशंस है वो किसकी कंडीशंस है? ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशंस हैं। और जब तीनों को मिला देते हैं तो हो जाती है स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। एक स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ दिस इज योर 2 into 2 ऑर्डर, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स आप ध्यान से देखो 1 के इक्वल है। सिमिलरली दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे और इक्वल टू 1 होंगे। अब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन जनरल अगर ऑर्डर n है तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? in से डिनोट करेंगे। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं? जब सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सेकंड Aij is equal to 0 for all I not equal to j, and third Aij is equal to 1 for all I is equal to j। अब इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अगर इसको किसी भी मैट्रिक्स से इनटू करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इन केस अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो वापस से सेम मैट्रिक्स हमको मिलती है, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, करेक्ट और नॉट? तो 1 को हम किसी से इनटू करेंगे तो सेम नंबर आएगा, तो इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, करेक्ट? दिस इंप्लाइज दैट दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमको वापस कौन सी मैट्रिक्स मिल रही है? सेम मैट्रिक्स वापस मिल रही है। तो ये चीज हम लोग वैसे भी प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 इज सेड टू बी अ नल मैट्रिक्स। इसको हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स आपके सामने है,
तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं और ये ऑर्डर 2 into 3 है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स, दिस इज योर 2 into 2 null matrix, this is 3 into 3 null matrix, okay, and then this is your 3 into 2 null matrix. So these are all examples of a null matrix. Upper triangular matrix and lower triangular matrix. Upper triangular matrix, a square matrix जिसमें लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ दिस इज द लीडिंग डायगोनल, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे पास, जीरो हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ट्रायंगल है हमारा नीचे वाला पोर्शन, दिस इज जीरो, तो इन दैट केस वी से इट इज अ अपर ट्रायंगुलर। इस डायगोनल एलिमेंट्स के साथ जो है वो सारे एलिमेंट्स ऊपर वाले जो है नॉन जीरो होने चाहिए, ओके। So Aij is equal to 0 for all I greater than j, okay। यानी जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, दिस इज योर I 4 2, सो 4 इज ग्रेटर देन 2, तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होएगा, जब लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, देन इट इज सेड टू बी अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उस केस में हम लोग लिख सकते हैं Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज लेस देन j।